मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका होम साइंस है, क्लास 12 जो आपका होम साइंस है मेरे प्यारे बच्चों, तो होम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 100% आपका रियल पेपर होने वाला है और सभी का सभी क्वेश्चन इसी से एग्जाम में टकराएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं होम साइंस के ऑब्जेक्टिव में से पूरा नंबर लाना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जितने भी प्रश्न होता है ना, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल में देने के लिए जाइए, तो समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल जो आपका 2 घंटा 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना है और उसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी बनाना, और प्रयास कीजिएगा कि जितना जल्दी ऑब्जेक्टिव हो सके उतना जल्दी ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर लेना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय दिया जाता है। तो आप लोग दिशा निर्देश को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? मेरे प्यारे बच्चों, कोकून से रेशम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा और 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो चलिए यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है जी, क्या है कि सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? देखिए, सुजनी कढ़ाई का जो काम है ना, बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ईसी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और जब भी एग्जाम में आए कि सुजनी कढ़ाई का जो काम होता है किस राज्य से संबंधित है, हमेशा बिहार मानना है, अपना राज्य ही है। ठीक है। उसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर का प्रश्न। इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इनमें कौन मिश्रित वस्त्र है? मिश्रित वस्त्र जो है कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी मतलब क्या? टेरी कोट भी है और उसके बाद टेरी सिल्क भी है और कॉट से वुल भी है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। एग्जाम में केवल 30 से 35 दिन का समय बचा हुआ है, झोंक दीजिए अपने आप को। एग्जाम के बाद आपको कभी भी पछतावा करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, पारिवारिक संसाधनों का समुचित उपयोग क्या कहलाता है? तो ये पारिवारिक संसाधनों का जो हम लोग समुचित उपयोग करते हैं, यहाँ पे गृह प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में 100% बोले ने कि आपका छपने वाला पेपर है, तो 100% छपने वाला पेपर है। तो चलिए 5वां प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है? तो देखिए, सबसे अधिक थकाने वाला कार्य इसमें क्या है? खाना बनाना बिल्कुल नहीं है, बात करना बिल्कुल नहीं है, पढ़ना भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन चलना जो होता है ना, सबसे अधिक इसमें आदमी थक जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आपके होम साइंस में पूछा देगा, और होम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, तो आप एग्जाम में गर्दा जरूर उड़ा दीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में 100% आपका रियल पेपर है, एग्जाम में 100% तमाम क्वेश्चन इसी से रहेगा। तो कभी भी आप वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में आपका बीवीआई क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर के आए। तो चलिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देती है? मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विटामिन, क्या विटामिन जो होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि होम साइंस में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, आप सबका कमेंट का हम लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और अपना प्रॉब्लम भी शेयर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा समस्या आपको किस सब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे क्या है 8 नंबर का प्रश्न कि मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? देखिए, मांड के बारे में बात कर लिया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो सूती कपड़ों में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 9 दिया गया, तो 9 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना विनोद इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो कपड़ों का जो नुकसान पहुंचाता है खटमल। क्या खटमल जो होता है सबसे ज्यादा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जितने भी बच्चे वीडियो को नहीं लाइक किए हैं, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप लाइक करते हैं ना मेरे दोस्त, तो हमें बहुत हेल्प मिलता है। तो आप हमें हेल्प करने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या है 10 नंबर का
कि इनमें से कौन सूती कपड़ों की धुलाई का अंतिम चरण होता है। देखिए सूती कपड़ा के धुलाई का अंतिम चरण क्या होता है, नील लगाना। क्या नील लगा देते हैं, यही अंतिम चरण होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, होम साइंस का मतलब क्या होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर के आए और तमाम प्रश्न आपका इसी से रहेगा। तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। देखिए प्राणिज धब्बा के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे 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 बच्चों, यहाँ पे क्या है, दूध है। क्या दूध है, और यहाँ पे फल सब्जी और फूल है जो है वनस्पति धब्बा है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी, कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जाएगा काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 12 नंबर का कि सिरका है। क्या सिरका क्या है, सिरका क्या क्षारीय है या चिकनाई अवशोषक है या चिकनाई विलायक है या अम्लीय पदार्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब भी एग्जाम में आए कि सिरका है तो सिरका क्या है, अम्लीय पदार्थ है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा ना जी, 100% कहते हैं ना जिसको करेक्ट है, तो 100% करेक्ट है। एग्जाम में तमाम प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी से रहेगा, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो 13 नंबर का प्रश्न है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कीड़ा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कीड़ों से यदि हम अपने वस्त्र को, हम अपने कपड़ों को यहाँ पे बचाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सूखी नीम की पत्ती को हम लोग रख देते हैं, समाचार पत्र की स्याही को रख देते हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे सल्फोनिल की जो गोली होती है उसका भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। आप थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है जब आप कमेंट कीजिएगा ना मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि सबसे सरल सिलाई, यहाँ पे सिलाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे सरल सिलाई जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रनिंग स्टिच है। क्या रनिंग स्टिच है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी से टकराएगा। क्या एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी से टकराए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास जाएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आहार आयोजन इनमें से किन की बचत करने में मदद करते हैं। तो आहार आयोजन जो होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है, इनमें से सभी, मतलब उस समय का भी बचत करती है, ईंधन का भी बचत करती है और ऊर्जा का भी बचत करती है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 16 नंबर का प्रश्न। तो 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है विनोद, इसका सिंपल सा कहना है कि दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है। तो दूध जो है ने हमारा क्या होता है, कैल्शियम का, कैल्शियम का सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 17 दिएगा, तो 17 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है कि किसी आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको सीधा सा एक ही बात रखना है कि आपातकालीन हार्मोन के बारे में जब भी बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एड्रेनालाइन। क्या एड्रेनालाइन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना जी अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न। तो 18 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा क्या कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि एक महिला में कितनी अंडवाहिनी होती है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक प्रश्न हम सभी के पास यहाँ पे आ गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है 19 नंबर का प्रश्न। इसका कहना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है। तो यहाँ पे प्रजनन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और सभी का सभी आपका सही आंसर है, तो कभी भी इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, शक नहीं कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न कि भ्रूण का विकास किस महीने के अंत में पूरा हो जाता है। तो 9वें महीने। ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या 21 हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। 21 नंबर का प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको सीधा सा याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है ने 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वहां पे मनाया जाता है। ठीक है।
उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न, तो इसका सिंपल सा कहना है ना जी विनोद, क्या है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाली इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता मापने वाली इकाई होती है ना, डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर। कहते हैं ना जी कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठ जाए पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। काफी ज्यादा खतरनाक लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में केवल यहाँ पे 30 से 35 दिन का समय बचा हुआ है। झोंक दीजिए अपने आप को, जितना ज्यादा मेहनत करना पड़े उतना ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप रिजल्ट जब आए ना जी, एक बात याद रखना कि आपके माता पिता का सर किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सूखा आपदा का कारक, सूखा आपदा का कारण है? मतलब क्या, सूखा जब पड़ता है, जब सुखाड़ आता है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? वन का विनाश, बिल्कुल सही है। ठीक है, नदी मार्गों में परिवर्तन, बिल्कुल सही है, और भूमिगत जल का दोहन भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है यहाँ पे क्या, सूखा आपदा का कारण है, मतलब सूखा का कारण है। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो देखिए वायु प्रदूषण को कम करने का एक क्या तरीका है मेरे प्यारे बच्चों? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। अधिक पेड़ लगाना, बिल्कुल सही है जी। और प्लास्टिक की थैलियों में परहेज करना, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा सभी। इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अगला क्वेश्चन के बारे में। तमाम क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया? इसका सिंपल सा कहना है कि MCM, क्या एम यहाँ पे SBM है? क्या है SBM? क्या SBM का पूर्ण रूप क्या है? देखिए SBM जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, SBM इसका पूर्ण रूप है स्वच्छ भारत मिशन है। क्या स्वच्छ भारत मिशन है? एग्जाम में कई बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर का, और 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला पेपर है। और जैसा कि आपको बताए हैं कि हर एक सब्जेक्ट का आपका 5 गो सेट कराएंगे, तो 5 सेट का सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी से रहेगा, तो आप लोग इसको कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका सिंपल सा यहाँ पे कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार जो होती है ने सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? खेसारी दाल के अधिक सेवन करने से होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि खेसारी का दाल यदि अधिक सेवन कर लिए ने, तो इससे कौन सा रोग होता है? लेथायरिज्म होता है। क्या होता है? लेथायरिज्म होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। अगला जो 29 नंबर 28 नंबर का प्रश्न दिया गया क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? देखिए भोजन खराब होने का जो कारण होता है, सूक्ष्म जीव भी होता है, तापमान भी होता है, और उसके बाद हवा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप कितना नंबर लाना चाहते हैं होम साइंस में। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, आपको एक चीज हम बताएं ना जी कि आप 400 के लिए मेहनत कीजिएगा ना, कभी भी आपको 400 नंबर नहीं आएगा। लेकिन आप 450 के लिए मेहनत कीजिएगा, आपको 400 नंबर जरूर आएगा। तो हमेशा अपना टारगेट को आपको बड़ा सेट करना है, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। जितना ज्यादा मेहनत करना पड़े उतना ज्यादा मेहनत कीजिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कीजिए, आपका यहाँ पे जल्द से जल्द सॉल्यूशन करवा देंगे। तो क्या कि सुखाकर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो सुखाकर मतलब सुखाकर जब हम खाद्य पदार्थ को संरक्षित करते हैं तो इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से सी हो जाएगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 30 नंबर का प्रश्न। तो 30 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है, यहाँ पे सीधा सा काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सबके लिए होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 30 नंबर का प्रश्न है कि भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोना चाहिए। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। किससे हाथ धोना चाहिए? साबुन से हाथ धोना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में इतना ज्यादा आसान प्रश्न पूछा जाएगा नहीं कि आप उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे पे 31 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद करता है? तो कि आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद करता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कौन करता है? यहाँ पे आम आदमी भी कर सकता है, खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम भी करता है, और खाद्य निरीक्षक भी करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहना है जी? इसका सिंपल सा कहना है कि
गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो देखिए गर्भावस्था के दौरान नारी की गति यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, श्वसन की गति मतलब श्वसन ठीक है कि नहीं इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और उसके बाद रक्तचाप को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों का रोना किसका पूर्ण सूचक है। तो देखिए जन्म के तुरंत बाद बच्चा यदि रोता है इसका मतलब क्या है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, क्या है, सिंपल है कि इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या फायदा है। देखिए अस्पताल में जब हम प्रसव कराते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, उसका सिंपल सा फायदा है कि विशेष चिकित्सक की देखरेख में प्रसव होता है, बिल्कुल सही है। आपातकालीन देखभाल भी होता है, औसन मुसीबत आता है तो उसमें काफी ज्यादा सुविधा रहता है। उसके बाद प्रसव के बाद निरंतर सहायता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना विनोद, आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 35 नंबर का प्रश्न। इसका सिंपल सा क्या कहना है कि साधन होते हैं, बताना है कि साधन क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साधन जो होते हैं ना सार्वजनिक होते हैं, क्या होता है, सार्वजनिक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया ना जी तो सबसे पहले वही कहेंगे आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप कमेंट करके बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिएगा। और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डेली प्रत्येक दिन शाम के 7:30 बजे लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 12th ज्ञान का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपका जो प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है 12th ज्ञान, इसका मतलब होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो आप विश्वास कीजिए आपके भाई के ऊपर, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर दिलाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।